अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, तो आपको पता है कि हमने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज द चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो है जी इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया का लफ्जी मतलब होता है तवाज़ुन, बैलेंस्ड। और इक्विलिब्रिया एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है, जमा फॉर्म है किसकी? इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की ये प्लूरल फॉर्म, अगर इक्विलिब्रियम में लिखूं, इक्विलिब्रियम तवाज़ुन, ये सिंगुलर यूज करें तो इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर इसको जमा फॉर्म में यूज करें तो दैट इज द इक्विलिब्रिया। अब इस चैप्टर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश्ड हो सकता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन और बुक को फॉलो करें तो बुक में सबसे पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से टॉपिक को एक्सप्लेन किया, वही हम लेकर चलेंगे। उसमें भी सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके बाद रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया। हम भी यही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होनी है, यानी कोई चीज जो आपस में रिएक्ट करेगी और बना देगी कोई प्रोडक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, मतलब केमिकल रिएक्शन वो एक चेंज है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बना देती हैं। अब केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 में हमने जो टाइप्स पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन की, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन था, वो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज था। अब इसमें जो टाइप्स पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन की बेस पर टाइप पढ़ें तो ये दो टाइप हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और सेकंड इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से बेटा जाहिर है रिवर्सिबल, रिवर्स, रिवर्स मतलब आगे जाकर पीछे वापस आना। इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, जो सिर्फ आगे मूव करे वापस ना आए। इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन पढ़ें, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ऐसे रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड रिएक्शन कंप्लीटेड, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक ही काम हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी। डेफिनेशंस के बाद कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले अगर बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो सबसे पहले हमने बात की रिएक्शन कंप्लीटेड, इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड या नो इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी तवाजन कायम नहीं होता, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता ही नहीं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम कायम होता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो से, सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसे नीचे एग्जांपल में देख भी रहे होंगे, सिंगल एरो। इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल एरो।
और इधर भी नीचे आप देख रहे हैं ये डबल एरो। अब उसके बाद ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास ओपन सिस्टम में भी हो सकते हैं, ओपन सिस्टम में भी और क्लोज्ड सिस्टम में भी। ये ओपन सिस्टम में भी हो सकते हैं, क्लोज सिस्टम में भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए कंडीशन लिखी जाती है कि दीज आर ओनली क्लोज्ड सिस्टम रिएक्शंस। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं, बाकी ओपन सिस्टम में अगर करेंगे तो क्या होगा वो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए इनफ है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और ये एक सिंगल स्टेप में और ये एक ही डायरेक्शन में, जस्ट ये कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगी और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बेटा एक प्रॉब्लम याद रखिएगा, बुक में वर्ड यूज किया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अगर स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक इनके मैसेज लें रिएक्टेंट के तो फिर एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब ये स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या था, उस वक्त भी हमने समझा था कि जब भी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है और जितनी रिएक्टेंट्स हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स बनेगी, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं। या कोई अगर साइड रिएक्शन हो रहा है तो सबको सम करके हम देखेंगे कि जितनी रिएक्टेंट थी उतनी ही प्रोडक्ट बनी है। इसका मतलब ये स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस फॉलोड। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का वर्ड इधर यूज किया, यूज करने का मकसद ये है कि रिएक्शन सिर्फ उसी सूरत कंप्लीट होगा अगर स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस फॉलो हुई हैं। यानी अगर प्रोडक्ट हमें 8 ग्राम चाहिए थी, इसका मतलब कि उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट्स को 8 ग्राम एडजस्ट करेंगे। इस रिएक्टेंट की इतनी वैल्यू, इस रिएक्टेंट की इतनी वैल्यू और दोनों मिलकर क्या बना देंगे 8 ग्राम। तो इस तरह ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारे पास परफॉर्म होते हैं। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, वो हमारे पास बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, जो कि रिवर्स भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है। इसमें ओनली फॉरवर्ड या फिर ओनली रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई होगी बेटा। अब ये जो एग्जांपल दी है इसमें ये रिएक्ट करके ये बना सकते हैं, ये रिएक्ट करके दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल अमोनिया के तैयार हो। ये ना कंडीशन इसकी लिखी कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए 200 एटीएम प्रेशर चाहिए होता है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बना देंगे, बन रही है अमोनिया, बन रही है अमोनिया। जैसे ही अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो दोबारा फिर बैक शिफ्ट करने लगते, यानी अमोनिया दोबारा डिकम्पोज होकर किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला जो रिएक्शन था जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, और दोबारा जो अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगी उसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, ये नहीं कि इसमें नहीं होते, होती हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट की नेचर ये होती है कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, कैन डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट, और ये पॉसिबिलिटी इसमें होती है। अब क्लोज सिस्टम इसमें क्यों यूज करते हैं, ये क्लोज सिस्टम हमने लिखा, ये क्लोज्ड सिस्टम इसमें क्यों यूज किया जाता है, वाई क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्यों, इसी रिएक्शन की एग्जांपल से, ये अमोनिया, अब अमोनिया जो प्रोडक्ट बनेंगे अगर ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है तो इसमें ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू हमने रिएक्शन लिया था। मैं कहता हूं ये 10 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिए थे और 10 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओवरऑल जो मैस होगा वो 10 ग्राम ही उसके अंदर होगा, प्रोडक्ट जितनी मर्जी बन जाए। मतलब ये कि इसमें से 5 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 का 10 ग्राम हो सकता है, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये कि क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और जितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी और जितनी रिएक्टेंट्स रह गई हैं, ओवरऑल जो मैस होगा वो 10 ग्राम ही होगा। अब अगर ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है तो जो बीकर हमने लिया हुआ है उस बीकर के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, और अगर अमोनिया उड़ गई,
वेपर्स बन गए उसके, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर बहुत हाई होता है, वो वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन के वो एस्केप हो रही है, वो फिजा में जा रही है। अब वो जो मैस उड़ गया है उसको वापस कहां से लाएंगे, और अगर वो वापस नहीं आएगा इसका मतलब प्रोडक्ट्स की अमाउंट तो कम होगी, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन डिस्टर्ब होगी, और वो जब डिस्टर्ब हो जाएंगी तो प्रोडक्ट्स ऊपर जा रही हैं और प्रोडक्ट्स ही बन रही हैं, दोबारा वो रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होंगी अगर वो अवेलेबल रही तो। इसका मतलब कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी करने के लिए, उसको रिवर्स करवाने के लिए क्लोज सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीशन की हमने बात की है कि रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। अब मैं कहता हूं कि रिएक्शन कैन आल्सो बी कंप्लीटेड। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड बाय सम कंडीशंस। कंडीशन हम जो फॉलो करते हैं वो देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड। हाउ? रिवर्सिबल रिएक्शन is completed. रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है या कैसे मैक्सिमम उसको कंप्लीशन पॉइंट की तरफ ले जाया जा सकता है? उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉन्टिन्यूस विदड्रॉइंग या विदड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बनी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट किए, जैसे ही अमोनिया बनी, अमोनिया को बाहर निकाल दें, रिएक्शन करवा दें। जैसे ही अमोनिया बाहर निकलेगी, हमने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया, दोबारा फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फिर निकाल लिए, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फिर निकाल लिए प्रोडक्ट। इसलिए साथ साथ रिमूव कराते, साथ साथ उसमें से हम निकालते जाएंगे प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट नहीं होगी और प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज नहीं हो सकती इनटू रिएक्टेंट, इसलिए रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए हम इसको कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हैं। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस विदड्रॉइंग या विदड्रॉल ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंडीशन ओपन सिस्टम। हम क्लोज सिस्टम यूज ही ना करें, ओपन सिस्टम यूज करें, और ओपन सिस्टम यूज करेंगे तो अगर इन अ केस ये जो प्रोडक्ट बनी है वो वेपर फॉर्म में, वो गैशियस फॉर्म में, और गैशियस फॉर्म में वो तो एलिमिनेट हो जाएगी, वो तो एस्केप हो जाएगी, और जब वो एस्केप हो गई तो उसको कैसे लेकर आएंगे, और जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग दीज टू कंडीशंस। ये बुक में लिखी हुई है। बाकी इसको फुलफिल करने के लिए हम एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कि इसको लाइमस्टोन बोलते होते हैं, और ये डिकम्पोज होता है इनटू क्विकलाइम, इसको क्विकलाइम बोलते हैं। ये क्विकलाइम है और ये लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जब डिकम्पोज होता है तो ये क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये डिकम्पोज हुआ इनटू क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस फॉर्म में, ओपन सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एवेपोरेट। कार्बन डाइऑक्साइड एवेपोरेट हो गई तो इसका मतलब कि जो पीछे बचने वाला क्विकलाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा लाइमस्टोन में कन्वर्ट होगा। तो पीछे रिएक्टेंट्स तो पूरे बचेंगे नहीं, जिससे ये प्रोडक्ट्स पूरे बचेंगे नहीं, ये जो आपस में रिएक्ट होकर दोबारा लाइमस्टोन बना दे, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। इसलिए हम ओपन सिस्टम कैरी करके रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को ओपन सिस्टम या कॉन्टिन्यूस विदड्रॉइंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों कंडीशंस फॉलो करके रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगर बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी कैन कंप्लीट द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसके आंसर में ये दो कंडीशंस आएंगी और साथ में एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये लाइमस्टोन वाले। जी फर्स्ट लेक्चर में इतने पढ़ेंगे। जी बेटा यहां तक हमने किया, और आज के लेक्चर में रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की और इसकी कुछ एग्जांपल, कुछ पॉइंट्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।